कल शाम 4:30 बजे एलजी ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ। ਕੱਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਲਾਏਗਾ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਬੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ। रवनीत बिट्टू ने मुड़ राहुल गांधी से साधा निशाना। क्या अतवादी सिर्फ वो नहीं जो लोगों को मारता है, वो भी अतवादी जो लोगों को देश के खिलाफ भड़काउंदा है। गांधी परिवार भावनावां भड़काउण दा करदा है काम। पंजाब पुलिस का बड़ा दावा, हुण तक 5856 वड्डे ड्रग समगलर किए गिरफ्तार। 29,152 FIR की दर्ज। ड्रग गैंगस्टरां ते अतवादियों के खिलाफ रहा है ज्यादा जोर। अमृतपाल के साथी कुलवंत सिंह रौंके ने हाई कोर्ट के विच पाई पटीशन। दूजी बार लगाए NSA नूं दित्ती चुनौती। हाई कोर्ट ने डिब्रूगढ़ जेल के सुपरडेंट केंद्र ते पंजाब सरकार नूं जारी किया नोटिस। सिख जथेबंदियां ने साल 2008 की वीडियो सौंप के श्री अकाल तख्त साहिब के कोल की शिकायत। गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं तिलक लगाउण दे लाए इल्जाम। चंदू माजरा, सुरजीत रखड़ा ते परनीत कौर के खिलाफ कार्रवाई की कीती मंग। मोहाली जिले के विच अज तो महंगी हुई रजिस्ट्री। जमीनों के कलैक्टर रेट के 25 तो 50% तक का वाधा। घरां दे कलैक्टर रेट भी 30 तक वधे। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का स्वागत है सत्त वालियां खबरां दे विच। सब तो पहला गल होवेगी देश की राजधानी दिल्ली दी। दिल्ली के नवे सीएम नूं लैके मंथन लगातार जारी है। केजरीवाल के घर पीएसी की मीटिंग हुई है। नवे सीएम के नां नूं लैके चर्चा हुई है। कल विधायक दल की मीटिंग दे विच मोहर लगेगी। नवे सीएम के नां ते कल फाइनल मोहर लग जाएगी। तो कल शाम नूं 4:30 बजे एलजी नूं अस्तीफा सौंपणगे अरविंद केजरीवाल। नवे लीडर ते विधायकों के समर्थन का भी पत्र सौंप सकते हैं अरविंद केजरीवाल दे लो। इस तो पहला जिहड़ा कि अस्तीफे का ऐलान किया जाता है दिल्ली के पार्टी दफ्तर च वर्करां नूं संबोधन करते हुए, तो हुण इह अपने आप दे विच सस्पेंस है कि आखिरकार दिल्ली का अगला सीएम, अगला मुख्यमंत्री, अगला बॉस कौन होवेगा। इस नूं लैके मंथन लगातार किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर पीएसी की मीटिंग हुई। नवे सीएम के नां नूं लैके इस मीटिंग के चर्चा की गई है। तो कल विधायक दल की मीटिंग के मोहर लगेगी। कल विधायक दल की मीटिंग के विधायक दल का नेता चुनिया जाएगा। नवे सीएम के नां ते कल फाइनल मोहर लग जाएगी। तो कल शाम को 4:30 बजे एलजी नूं अरविंद केजरीवाल के वलों इस्तीफा सौंपया जाएगा। नवे लीडर ते विधायकों के समर्थन का भी पत्र इस दौरान सौंपया जा सकता है। कल मंगलवार को वे अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री के पद से देंगे। आज उन्होंने एलजी साहब से इस्तीफा देने के लिए समय मांगा है और कल शाम का समय उन्हें मिला है। लिहाजा आज इस घटनाक्रम के ऊपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा कैबिनेट के सभी मंत्रीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1 to 1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया और कल विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। ये बता दीजिए मुझे आखिर में कि क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? बता दीजिए। देखिए कल हमारी विधायक दल की बैठक है तो फैसला वहां पर इतनी सारी मिनिस्ट्रीज आप संभाल रही हैं,
देखिए, फैसला तो विधायक दल करेगा। दूसरा, मैं एक बात आपको जरूर बता सकती हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है, उसका मुख्यमंत्री कल कोई भी बने, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम करती आई है, काम करती रहेगी। हम कभी भी काम करने में पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਕਚਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੀਐਮ, ਅਗਲਾ ਬੌਸ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। रुक करेंगे अगली खबर का। न्यूज़ 18 चौपाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ 45,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ 45,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। सर 2.5 साल, आज कितनी तारीख है सर? तारीख आज 16। 16। हाँ जी। आज पूरे 2.5 साल हो गए पंजाब में सरकार बनी। अरे है क्या बात है। 16 मार्च को ओथ ली थी खटखड़ कला में जाके, भगत सिंह के गांव में। 2.5 साल में 45,000 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने बैठा हूं जी। कोई बंदा 1 रुपए का अंशन लगा दे, आवाजार 1 रुपए का कर दे, समझ लो रुपया नहीं खाया, सल्फास की गोली खा ली यार। इस लेवल के हम देशभक्त लोग हैं। सर आपके विरोधी कह रहे हैं कि आपने कर्ज में डुबो दिया है पंजाब को, इतना कर दिया कर्ज। सर विरोधी है ना। हाँ। अरे कोई गले नहीं है, मैं विरोधी कह रहा हूं। विरोधी के सर विरोधी हैं, उनको बोलना तो कुछ पड़ेगा ना। लेकिन पंजाब को रंगला पंजाब बनते देख नहीं सकते। मैं दिखाऊंगा सर, अगली जो मेरे साथ करोगे ना इंटरव्यू। हाँ करेंगे ना जल्दी। तो उसमें आपको आप जो आपके मेरे तो विरोधी हैं, आपके पता नहीं कौन है वो, तो उनके सवालों के जवाब भी मिल जाए। कि राहुल गांधी जो हैं उनको जमीन का नहीं पता है, सुखबीर बादल को जमीन का नहीं पता है। उनको ये पता सुखबीर बादल को जमीन का पता होता तो 2 बार अपने पिता को ना कहता कि मेरे पिता समान है। उसके पिता को कहना पड़ा मैं पिता ही हूं बेटा, समान नहीं हूं। तो ये सर कॉन्वेंटेरियन है सर। सर ऐसी नवजोत सिद्धू है। अच्छा वो तो बड़ा मुझे लगता है एकदम इंटेलिजेंट। सर पता क्या है? हाँ जी। जो हमारी जो हम माँ बाप से सीखते हैं, हमारी लैंग्वेज जो है, हमारी भाषा, इसमें ना छोटे को तू कह सकते हैं। हाँ जी। बड़े को तुम। जी जी। उससे ज्यादा बड़े को आप जी। राइट जी। हाँ जी। बहुत से कैटेगरी हमारे पास लफ्ज है। अंग्रेजी में यू है सर। तो इससे क्या लेना देना जी? यू है तो ये अकेला यू पढ़े हैं बस। तो जब नवजोत सिद्धू बोलता है ओ तू भगवंत मान तू की करदा, ओ तू की, वो लोग कहते हैं यार तू तो नहीं कहना चाहिए मुख्यमंत्री को, कम से कम तुम तो कह दो, है ना। कम से कम सर ये जो भाषा में ना शालीनता जो है वो यहाँ लगता है क्या? वो लगा हमारी भाषा में है। हाँ जी। केजरीवाल जी से मिल के आ रहे हैं या अभी जाएंगे मिलने? केजरीवाल तो दिल में रहते हैं। हाँ जी। उनको मिलने की जरूरत नहीं होती। नहीं अंदर ये अंदर यहाँ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਮਸਾਨ ਦੀ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਜੇ ਘਮਸਾਨ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ।
ਚਰਚਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲ ਬੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਐਸੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੈਸਕਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਰਖਤ ਜੇ ਡਿੱਗਦਾ ਏ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਭਾਈ ਕੰਬਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਵਾਸੀਰ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਸਲਤਨਤ ਹਿੱਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਲਾਜ ਇਹ ਉਦਣ ਦੇ ਹਿੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ स्थिति ਤੇ सवाल खड़े किए सन। लोग आपको कह रहे हैं कि इसके दिमाग का इलाज होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और उनके आकाओं को कहना चाहता हूं कि अपने इस फर्जंद जो नए मंत्री को हारे हुए को बनाया है, इसको जरा बुद्धिमान लड़के को, मंद बुद्धि लड़के को जरा समझाने का काम करें। मैं रवनीत बिट्टू ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟਡ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਫੇਥ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। I don't take Mr. Bittu as seriously as you do. My suggestion to you is you should ignore him as I do ignore him. ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਮਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਚੁਭਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਕਹੋਗੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ। ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਣਾਇਆ ਮੰਤਰੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਏਮਸ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਵੇਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ। ਕਿ ਮਨਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਮਨਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਗਈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਨਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਨਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੇ 84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ गांधी ਨੂੰ सवाल कीते ने। व्यक्ति भारत के नाम को झुकाने का कार्य करे विश्व के किसी भी मंच पर, इससे कोई निम्न स्तर की बात नहीं हो सकती। आज जिस पार्टी ने मेरे सिख समाज के विरुद्ध नरसंहार किया था, जिस पार्टी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, आज वो मेरे सिख भाइयों की बात कर रहे हैं, और वो भी सरासर झूठ। आप और हम सब लोग गुरुद्वारा में जाते हैं, हम सब लोग अपने सिख भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहे हैं। पर क्यों बोला गया, क्यों बोला राहुल गांधी ने, क्यों बोली ये बात? 10 साल हो गए, अब 15 साल होने वाले हैं। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 39,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਸੁੰਨੀ ਕਰਤੀ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 29,152 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ FIR 3,581 ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 39,840 ਸਮਗਲਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5,856 ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ 29,152 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 39,840 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਆਪਣਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3581 FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5856 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਆ, 5856 ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ 25,571 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1658 ਕੇਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,378 ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ NDPS ਸਣੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਧੂੜ ਪਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,546 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 51 ਕਿਲੋ ਆਈਸ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 30 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 602 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2546 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2457 ਕਿਲੋ ਓਪੀਐਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1,15,665 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੌਪੀ ਹਸਕ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। लोग हैं उतने ही काम हैं, उतनी ही अपेक्षाएं हैं, और खासकर जब आप एक नेशनल फिगर होते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे कहीं से भी फ़ोन, मुझे हर जगह से फ़ोन आ जाते हैं, महिलाओं के आ जाते हैं, लोगों के आ जाते हैं। अटेंड कर पाती हैं सारे फ़ोन आप? मैं वही कह रही हूँ कि आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि आई एम गुड इनफ इन दिस जॉब। यू नेवर फील कि यू आर गुड इनफ, सो आई एम ट्राइंग टू कोप। देखिए,
चाहे मणिकर्णिका का हो, चाहे इमरजेंसी हो, जहां कंगना रनौत होती है वहां विवाद हो जाता है। अब ये कंट्रोवर्सी जो है वो आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ती? देखिए अमीश जी, मैंने तो ये जो इस चीज़ का यही निष्कर्ष निकाला है कि अगर आप वही फूल पत्तों के आसपास उछलते रहना चाहते हैं, नाचते रहना चाहते हैं पार्क में, गार्डन में, तो आपको किसी को आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वही महिलाओं के 2 मिनट के रोल आप करेंगी तो आप बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लड़की होंगी, आइटम नंबर करेंगी, जैसे जो आपको जो लोग चाहते हैं वैसे करेंगी तो ठीक है। लेकिन कहीं अगर आपने उन सब चीज़ों से निकल कर ये कहा कि नहीं, मुझे भी एक पूरा जो है एक लीड रोल करना है और ऐसा मुझे कुछ काम करना है जो ना कि सिर्फ हमारे मनोरंजन का ही एक साधन बने, जबकि हमारे देश को भी एक अपने इतिहास को लेकर जागरूकता रहे, क्योंकि ये एक ऐसा इतिहास है जिसे जानबूझकर जो है वो छुपा के रखा हुआ है, जिसे बताया नहीं गया है। तो अब मैं तो यही कहूंगी कि भले लोगों का जमाना नहीं है। भले लोगों का जमाना नहीं है तो कैसे लोगों का जमाना है? ऐसे लोगों का जमाना है। आप देखिए, मेरी फिल्म जो है आने को रेडी है बिल्कुल, और सेंसर सर्टिफिकेट मिला है मेरी फिल्म को। 4 हिस्टोरियंस ने जो है इसको हमें सुपरवाइज किया गया है और मेरे पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरी फिल्म में जो है वो गलत दिखाई गई है। लेकिन फिर भी वो लोग, अब मुद्दे भी देखिए, मैं आपको अमीश जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अब बात सिर्फ एक ही चीज पर आ जाती है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो भिंडरन वाले हैं वो एक संत है, वो एक महान क्रांतिकारी है और वो एक लीडर है और एक धर्मात्मा है। तो अब उन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं डरा धमका के, चाहे पेटिशंस, चाहे देश को जला देने की, चाहे धमकियां हो, चाहे ऑफ कोर्स मुझे भी धमकियां आई हैं। तो और मेरा ये मानना है कि जैसे हमारा भारतवर्ष है और उसी तरह से पंजाब की 99% जो जनता है वो यही मानती है कि जो ये होम मिनिस्ट्री ने नहीं, बहुत पहले जो सरकार थी उन लोगों ने बाकायदा जो है खालिस्तानियों को टेररिस्ट घोषित किया गया है। और ये कोई संत नहीं होता है जो AK-47 के साथ में मंदिर में छुप के बैठा होता है। और आप मुझे कह रहे हैं कि वो खालिस्तान की मांग नहीं की। आप देखते हैं आजकल किसी संत को, कितने संतों को अरेस्ट होता है तो अरेस्ट करने के लिए लेके चले जाते हैं उनको। कितने हमारे 80 से ज्यादा सोल्जर्स को जो है वो अटैक किया। उनके पास ऐसे ऐसे मशीन गन्स थे, ऐसे ऐसे वेपन्स थे जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन आर्मी को ही हासिल थे, हमारी आर्मी के पास भी नहीं थे। ऐसा क्या दर्शाया आपने फिल्म के अंदर जिसको लेकर SGPC को भी आपत्ति है? आपको रेप की धमकियां मिल रही हैं। आपत्ति सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को है जो कि लोगों को भड़का रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि पंजाब की जनता जो है, मैं 99% जनता की बात कर रही हूं, भारतवर्ष की जनता, पंजाब की 99% जनता, मुझे नहीं लगता भिंडरन वाले को जो है वो एक संत मानती है। वो आतंकी है और अगर वो आतंकी है तो मेरी फिल्म आनी चाहिए। आप बहुत स्पष्ट बोलती हैं, आपको रेप की भी धमकी मिली, तो क्या आपको लगता नहीं, आपके परिवार ने नहीं बोला इस टॉपिक पर फिल्म बनाने की क्या जरूरत थी? आप भी फिल्म बना सकती थी एक ऐसी, मतलब मैं कोई गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, जो भी कई सारी फिल्में आती हैं आजकल, उस तरह की। देखिए, करने को तो फिर हम, ऐसा नहीं है कि अगर हम बिल्कुल ही बच के अगर जिंदगी में हमेशा ही निकलते रहे तो हम कब तक बचेंगे। मेरी ये सोच नहीं है। और वाकई में अमीश जी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि, मुझे लगा था और किसी समुदाय को कोई आपत्ति हो सकती है, किसी पार्टी को, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि उस चीज़ को लेकर जो कि एक साक्षात है, प्रत्यक्ष है, सबके पास है, और उस चीज़ को लेकर के भिंडरन वाले को जो है वो आपने आतंकी दिखाया है, उस चीज़ को लेकर मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मुझे शोषित किया जाएगा। मेरी फिल्म को जो है, इट इज़ सो एम्बैरेसिंग फॉर मी। 3 कट लगे हैं, 10 बदलाव करने पड़े हैं जी, और उसके साथ ही हमें कितना नुकसान हो गया। फिल्म 4 दिन पहले, रिलीज के 4 दिन पहले जो है बैन कर दी जाती है। तो आई थिंक ये एक तरह से मैं कहूंगी कि एक लोकतंत्र में जो है। और आप बीजेपी की सांसद हैं जिनकी सरकार है। देखिए अमित जी, आप उसमें नमक मिर्च लगा के ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि इन द लार्जर ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स, अब मैं आपको एक
जो इंसान संसद में भी बैठता है, संसद भवन में भी बैठता है, उसके हिसाब से मैं कहूँगी इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन, कोई भी एक व्यक्ति विशेष कोई भी मायने नहीं रखता है। और खासकर फिल्म की तो कोई हैसियत ही नहीं है। नेशन फर्स्ट है और हर पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए। और अगर आज हम भारतीय जनता पार्टी की इतनी इज्जत करते हैं इसीलिए क्योंकि उनके लिए नेशन फर्स्ट है। तो आई थिंक तो हर एक, अगर एक भी, मैं तो ये कहूंगी अगर एक भी थिएटर में कुछ किसी को कोई आपत्ति हो जाती है या किसी को कुछ किसी तरह से डरा दिया जाता है तो हमें वाकई में बुरा लगेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार की जो है पूरी सपोर्ट के साथ ये फिल्म खबरें ऐसी आ रही है कि पंजाब में बैन कर सकते हैं इस फिल्म को, खबरें इस तरह की आ रही हैं। नहीं, वहां तो खैर कुछ लोग इस तरह के घिनौने प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे पुतले जला रहे हैं, किसी तरह की मुझे जो है वो बातें और लोगों को भड़का रहे हैं। तो लेकिन मैं पंजाब के बहुत नज़दीक, मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ और मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर 99% जो पंजाबी है और कितने ही जो हमारी सरहदों पर भी हमारी सब वो लोग और भिंडरनवाला का जो ऑपरेशन किया था वो भी पंजाबियों ने ही किया था और वो भिंडरनवाला को संत नहीं मानते हैं, वो टेररिस्ट ही मानते हैं। जी, इस दौर में एक और भी वेब सीरीज आती है IC-814 जिसमें आतंकियों के नाम बदल दिए जाते हैं, उसके ऊपर कोई कट नहीं लगता, फिर उसकी शिकायत होती है तब उस पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। क्या आपको लगता है डबल स्टैंडर्ड है? आज जिस मुकाम पर हम हैं टेक्नोलॉजी के साथ, आई थिंक सेंसर टू बी ऑनेस्ट एक रिडंडेंट बॉडी बन के रह गया है। और इस बात को मैंने जो पिछला पार्लियामेंट सेशन हुआ था उसमें भी उठाया था कि जिस तरह की चीज़ें OTT पे दिखाई जा रही हैं जी, YouTube पे बच्चों को एक्सेस है, मतलब हमें डर लगता है कोई बच्चा फोन कुछ कार्टून नहीं देख रहा, कब स्लाइड करके क्या आ जाए आप सोच भी नहीं सकते। जिस चीज का एक्सेस है और सिर्फ पैसा देके आप कोई भी चैनल का एक्सेस कर सकते हैं, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और हम लोग इतना जूझते हैं सेंसर के साथ, ये आपने ब्लड क्यों दिखाया, ये आपने कट क्यों दिखाया, ये जैसा आपने सुना हमें इतने कट्स जो है वो कहा है करने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि वी नीड टू रीथिंक। और सबसे ज्यादा अगर किसी को सेंसरशिप की जरूरत है तो वो है OTT प्लेटफॉर्म। पर क्यों नहीं हो रहा ऐसा? मैंने तो पिछली बार भी संसद में ये चीज विषय को उठाने अब तो आप ही की सरकार है, आप लोग बोलिए। ये तो आप तो ऐसा देखिए, आप अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं। हमारी सरकार तो नहीं है खैर, पर हम एक वहां पे बैठते हैं और आपका एक प्रोसेस होता है, आपको मंत्रालय में क्वेश्चन डालने होते हैं, आपका 0 आवर होता है, आपका 377 आवर होता है, उसमें आपके क्वेश्चन डाल। और ये जो OTT का मुद्दा है इसको लेके मैंने बहुत चक्कर भी काटे और अभी तक तो खैर इस पे कोई तवज्जो नहीं दिया गया है, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं देश में और भी कई मामले होते हैं उस सेशन के दौरान। लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि OTT पे जितनी जल्दी हो जाए, सेंसरशिप जितना जल्दी हो जाए हमारे देश के लिए उतना ही अच्छा है। आपने कहा कि आपने इस दौर में इंदिरा गांधी को बहुत पढ़ा और आपकी एक सोच में भी बदलाव आया, तो आपको लगता है कांग्रेस के नेताओं को भी आपकी फिल्म पसंद आनी चाहिए? देखिए, कांग्रेस के नेताओं से तो मुझे कोई उम्मीद रह नहीं गई है आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड टू माय फिल्म। अगर इनमें एक थोड़ी भी इंटेग्रिटी होती और इनमें थोड़ा भी हल्की भी इनमें शर्म होती तो मेरी फिल्म को लेकर इतनी महिलाएं इनकी नेता हैं या इतने सारे नेता, इन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये लड़की को भी हक है। हमने पहले भी देखा हुआ है कि कुछ फिल्में हैं, चाहे वो पद्मावत हो या चाहे उड़ता पंजाब हो, उन फिल्मों को लेकर जो है वो अच्छे से रिलीज हुई वो फिल्म, चाहे वो किसी की नाक काटने की धमकी दी गई हो, किसी का गला काटने, लेकिन सरकार ने उनका पूरा संरक्षण किया और अच्छे से वो फिल्में रिलीज हुई और आई। लेकिन जब मेरी फिल्म की बारी आई तो मुझे मैंने खासकर कांग्रेस के लोगों ने, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया और ना ही मेरी फिल्म के बारे में ना इंडस्ट्री ने। और खैर आई डेफिनेटली फील दैट आई एम कम्प्लीटली ऑन माई ओन एंड इस तरह की जब मैं भावनाएं देखती हूँ और इस तरह की मैं जब संकीर्ण सोच देखती हूँ तो मुझे क्या ही उम्मीद रह जाएगी इन लोगों से, आप खुद सोचिए। जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कांग्रेस के लोग पसंद नहीं है, आपको बॉलीवुड के भी कई लोग पसंद नहीं है। आप कईयों को पागल कहती हैं, कईयों को स्टूपिड कहती हैं, किसी को बिर सिर पैर का कहती हैं, ऐसा क्यों कह देती हैं आप? देखिए क्या होता है ना, आप अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसे 2-4 बातें उठा के सुना रहे हैं कि एज इफ ये इलिजिटिमेट है और मैंने ऐसे ही कह दी। उनके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट है और लार्जर कॉन्टेक्स्ट यही है कि
जो बॉलीवुड ने जितना इस देश का कबाड़ा किया है, दे शुड टेक ओनस फॉर इट। यू नो, जब हम लोग देखते हैं कि जितने भी ये एक्टर्स हैं शो ऑफ के हमारे पास इतने 100 हजारों करोड़ की संपत्ति है, और जब आप देखते हैं कि गुटखा की ऐड करते हैं, क्या मजबूरियां होगी इनकी कि ये गुटखा की ऐड करके चबाते हुए आते हैं स्क्रीन पे। ये लोग जो हैं, जब भी कोई भी एंटी नेशनल एजेंडा हो, चाहे हमारी डिप्लोमेसी में, चाहे हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई भी हो, यू नो, चाहे वो पैलेस्टीन को लेके खड़े होना, ये सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक लाइन में ये मानवता का जो है वो झंडा लेके ये लोग खड़े हो जाते हैं, और देश को जो है जब कुल्हाड़ी मारनी हो तो सबसे पहले पीठ पे ये लोग खड़े हो जाते हैं। 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का इनका रेट होता है इसका, चाहे वो स्टोरी डालनी हो या चाहे वो ट्विटर पे डालना हो, ये कुछ। और जब आइटम नंबर करने की बारी आती है तो ये इज्जतदार लोग, ये मानवता के सबसे पहले सेक्सुअलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले भी बताया, वो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। 9-9, 6-6 साल के जो छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल के फंक्शंस पे कैसा डांस कर रहे हैं आइटम नंबर्स पे, क्या उसका वो ओनर्स लेते हैं? जिस तरह की जो फिल्में बना रहे हैं, और जहां पे एक फिल्मों का जो हीरो हुआ करता था जिसे हम नायक कहते थे, नायक जो होता था वो एक खलनायक बन गया, खलनायक नायक बन गया है, जो एक रावण का पूरी तरीके से जो एक साक्षात्कार जिसका होना चाहिए वो उस तरह का इनका नायक है, जो कि गुंडा है, दगाबाज है, औरतों को कपड़ों की तरह बदलता है, उनका पीछा करता है, रेप करता है, अपने अहंकार में आकर खून की जो वो किसी अपने धर्म के लिए या इसके लिए नहीं खड़ा हो रहा। इस तरह के तो इनके नायक हैं। तो खैर, कहने को तो बहुत कुछ है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और मैं हमेशा ही कहती आई हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप एक दो चीजें उठा के बोले कि आपने पागल बोल दिया किसी को, डम बोल दिया किसी को, तो वो ठीक नहीं है। अब आपने कई स्टार किड्स को उबले हुए अंडे बोला, अब बताइए मैं क्या करूं इसके अंदर। आयुष्मान खुराना को चापलूस बोला, रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर बोला। देखिए, अच्छा, आप इनकी ऐसी करण जौहर को चाचा चौधरी, आप इनकी जो है वो आप इनकी ऐसी वकालत कर रहे हैं जैसे मैं कि सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, आज जैसे कि मानिए ये पता नहीं कहां के जो है वो धर्मात्मा हो, ये सही नहीं है। अब करण जौहर में आपको चाचा चौधरी नजर आ रहा है? खैर, मैं किसी एक इंसान को यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं ये इंडस्ट्री जो है, हवाला से लेकर ड्रग एडिक्शन से लेकर, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी 86 का मेरा बर्थ है, तब ये लोग दाऊद के साथ घूमते थे, पार्टी करते थे, वो भी मेरा कसूर है। हाँ, फोटोज भी हैं, वो भी मेरा कसूर है। आप देखिए, आप ये सोच सकते हैं, आप मुझे यहाँ पे स्टेज पे बुलाकर आप मुझे कटहरे में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी अंतरात्मा से ये पूछना चाहिए कि ये लड़की को मिल क्या रहा है ये सब करके। ये सारा अपना नुकसान करती है, ये सबको नहीं, ये सबको अपना आप मुझे ये टिकट मत बोलिएगा, ठीक है? मेरे ऑलरेडी बहुत बड़ी पोजीशन है, मैं एमपी की टिकट के लिए ये सब नहीं करने वाली। एमपी की टिकट नहीं, आई एम ऑलरेडी अ सुपरस्टार। मेरे को आप ये मत बोलिए कि आप इसके लिए नहीं। मेरे जो दादाजी हैं, वो पर दादाजी जो हैं, हम ऑलरेडी, हमारी फैमिली की कांग्रेस की हिस्ट्री है। मेरे फादर भी कांग्रेस लीडर रह चुके हैं, और मुझे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गैंगस्टर के बाद मुझे भी एमएलए की टिकट ऑफर हुई थी कांग्रेस से। तो आप मुझे ये मत कहिए कि मुझे लोगों की जो है कुछ बोला ही नहीं है आपने खुद। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं ये करती क्यों हूँ? सब लोगों से मैं दुश्मनी लेती क्यों लेती हैं आप सबसे? एग्जैक्टली, हम देश के लिए लेते हैं यार, हम कायर नहीं है। देश के लिए पंगा लेते हैं आप, देश के लिए पंगा लेते हैं, देश के लिए बोलते हैं, अपना तो नुकसान ही किया है। आज इंडस्ट्री में जो है सब लोग खुशी मना रहे हैं कि इसकी फिल्म नहीं हुई, इसने बड़ी अपने सब पैसे लगा के इसने फिल्म बनाई, उसकी फिल्म नहीं आई। ये इंडस्ट्री में खुशियां मनाई जा रही हैं, ठीक है? और मुझे बिल्कुल आइसोलेट किया गया है, मेरा घर टूटा तब इन लोगों ने खुशियां मनाई। जो मैं आई एम राइट नाउ इन द लोनलीएस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? तो आप मुझे ये मत बताइए कि मैंने इसको ये बोला, मैंने उसको वो बोला। मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए होता तो मैं इनकी ईगो पे थोड़ा क्या मैं बता देता हूं। बॉलीवुड में खान्स के साथ काम करने के लिए एक्ट्रेस को लगता है कि अगर खान्स के साथ मौका मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। बजरंगी भाईजान आपने सलमान खान के साथ छोड़ दी, जीरो फिल्म आपने शाहरुख खान के साथ छोड़ दी, क्यों? अभी पंगा ही तो है। सलमान खान, शाहरुख खान, कौन मना करता है बॉलीवुड में? अमित जी, ऐसा नहीं है कि मैं, एक वक्त था जब मैं चाहती थी कि मैं इन सब के साथ काम करूं, लेकिन
10 साल का मेरा संघर्ष रहा है, जब मुझे सबने डिसमिस किया, इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक नॉर्मल सा जो फॉर्मेट होता था, आइटम सॉन्ग करो, 2 गाने करो, कॉमेडी सीन, उसमें मैं फिट नहीं होती थी। तो जब मुझे वो काम नहीं मिला, मुझे एक अलग तरीके से सफलता मिली, चाहे क्वीन हो, तनु वैद्स, मनु हो, मणिकर्णिका हो। मैंने एक महिला ने अपना एक वजूद पाया इस इंडस्ट्री में, और ये इस जनता का मेरे लिए प्रेम रहा है। लोगों की फिर मैं क्यों किसी के साइड में खड़े होकर एक साइड रोल करूं, चाहे वो 2 सीन में आइटम नंबर क्यों करूं। शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ नहीं, तो आपको क्या लगता है, आप इस तरह के उनके नाम उछाल के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या कोई बड़े वो क्या है, वो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं आप? शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ भी, तो क्या है वो? क्या है, क्या वो मुझे बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, क्या है वो? बहुत बड़े एक्टर हैं, मतलब आप भी बहुत बड़ी एक्टर हैं, वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं। हाँ, तो आपने कहा ना आप भी बहुत बड़ी एक्टर, ठीक है यार, हम भी हैं ना। तो आप अभी आगे कभी कोई फ्यूचर में प्रोजेक्ट आए तब आप सोचेंगी या नहीं? तब भी नहीं सोचेंगी? ऐसा नहीं है, मैंने कोई भी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं इस इंसान को नीचा दिखाऊं ये काम करके, नहीं, ऐसा नहीं किया। मुझे लगा आपको भी तो कभी ऐसा लग सकता है ना यार, हम अपने घर में अच्छे हैं, अपना हमें जो एक अस्तित्व मिला है, मेरी वजह से कल आने वाली बेटियों को भी एक ऐसा यार एक महिला का भी अस्तित्व होता है। और आपको पता है कि ये जो हीरो लोग होते हैं, ये महिलाओं को कितना शोषण करते हैं, आपको पता है? डिनर पे बुलाना, मैसेज करना, घर पे आ धमकना, आपको पता है ये सब? तो एक बेटी आगे जाके खड़ी हो रही है और कह रही है कि ये सब ठीक है, आप किसी के साथ में समय बिताना चाहते हैं, आपका प्रेम प्रसंग है, वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ये हीरोज करते हैं। तो अगर एक बेटी आगे आई है और ये अपने दम पर आगे आई है, तो क्या इतना आसमान गिर गया कि इनके साथ फिल्म छोड़ दी, उनके साथ फिल्म छोड़ दी, आपने ऐसा कैसे कर दिया? अब आप किसी मूड में नहीं लग रही इनके साथ आगे भी कोई फिल्म करने के? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, चाहे मैंने हमेशा ही कहा है कि चाहे वो खान हो चाहे कुमार हो, मेरी जैसी पर्सनैलिटी, मुझे कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं हुई है, और जिनसे हुई है वो सबने देखा है, वो मुझे जेल में डालने की कोशिश की, चाहे इन्होंने मिलकर जो भी करने की कोशिश की। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जिस तरह से अगर आज हम देखते हैं कि चाहे वो कलकत्ता में रेप केस हो, चाहे मुझे खुलेआम रेप करने की धमकियां, हम जानते हैं कि हम महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री भी कोई डिफरेंट नहीं है। आज कॉलेज में 2-4 लड़के खड़े होते हैं और महिलाएं जाती है तो वो उनकी बॉडी को लेकर, उनके पार्ट्स को लेकर कमेंट करते ही हैं, और फिल्म हीरो भी डिफरेंट बिल्कुल नहीं है, वो भी वैसे ही हैं। लड़की आई तो मतलब एक तरह से हम जानते हैं कि एक लड़की की क्या महत्वता होती है वर्क प्लेस पे भी। एक तो सबसे पहले कि वो दिमाग की स्लो होगी और वो खी करेगी, सारा दिन गिगल करेगी, उसको जो लड़का लेफ्ट लेके जाएगा, अब ये लेफ्ट लेके गया तो मैं इसको राइट लेके जाएगा, तो उसको देखेगा कि डायरेक्टर भी देखेगा कि शी इज गोइंग विद द हीरो, तो वो भी सोचेगा शी इज गोइंग विद द हीरो, व्हाई शी इज नॉट गोइंग विद मी। इस तरह से महिलाओं को वहां पे शोषण किया। अब बोलेंगे इसने ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा बोला, लेकिन आप लोग ये भी मत भूलिए, जो हमारी सरोज खान इतनी सक्सेसफुल हमारी कोरियोग्राफर रह चुकी हैं, जो मेरे पैदा होने से पहले से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, उन्होंने कहा था कि जब उनसे पूछा था कि फिल्म इंडस्ट्री में जो है, जो लड़कियों के रेप होते हैं, लड़कियों का शोषण होता है, लड़कियों का मीटू होता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा था कोट अनकोट कि रेप तो करते हैं लेकिन रोटी भी देते हैं। तो इतना नीचा जो है लड़कियों को वहां पे ट्रीट किया जाता है, और बेचारियों को जब रोटी मिलती है तो इनको लगता है तो क्या हुआ, रेप किया तो कम से कम छोड़ तो नहीं दिया, रोटी तो दी। तो ये हमारी बेटियों की, ये महिलाओं की दुर्दशा है फिल्म इंडस्ट्री में। और ऐसी फिल्म इंडस्ट्री में एक कंगना जाती है, तो अगर उसने कह दिया यार कि मेरे को नहीं करनी हीरो के जैसे फिल्म, तो ऐसा क्या आसमान गिर पड़ा कि भाई ये लड़की ने तो ऐसा किया, तो आप तो अपनी मनमानी करती हैं, आप तो किसी की सुनती नहीं हैं, आप तो साइको हैं, आप तो ये हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये दोगली दुनिया जो है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, और बेचारी एक बेटी को आगे निकले तो उसका फिर कुछ नहीं छोड़ते हैं। उसी फिल्म इंडस्ट्री ने आपको कंगना रनौत बनाया, पूरी दुनिया आपको आज जानती है, उसी फिल्म इंडस्ट्री ने आपको पद्मश्री दिलवाया, आपके काम की वजह से, उसी फिल्म इंडस्ट्री की वजह से मिला ना। हाँ, तो इस फिल्म इंडस्ट्री को भी तो मैंने इज्जत दी ना, कम से कम महिला सशक्तिकरण की फिल्में बनाई, यहाँ पे मैंने डबल रोल महिलाओं का करके दिखाया, झांसी की रानी पे फिल्म बनाई। आज इनके पास जो 4 पैसे की इज्जत है वो हम ही कुछ गिने चुने लोगों की वजह से है। आपने बीएमसी की बात करी, जब आपका ऑफिस तोड़ा गया उसकी बात करी, और अब आपको वो ऑफिस बेचना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ?
देखिए वो तो पर्सनल, अब आप पर्सनल सवाल पूछ रहे हैं। नेचुरली ये मेरी फिल्म है, वो आने वाली थी जिस पे मैंने अपनी सब निजी संपत्ति लगाई थी, अब वो नहीं आई है तो खैर संपत्ति है वो इसी काम के लिए होती है, कभी कोई मुश्किल वक्त आए तो बेच दी। अब उसके लिए भी मेरे को यहाँ पे सफाई देनी पड़ रही है। नहीं, सवाल पूछा मैंने तो। चलिए एक चीज पर आपको सफाई देनी पड़ी, किसानों को लेकर जो आपने बयान दिया था, आपकी पार्टी ने भी उस पर बोला, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने किसानों को लेकर जो है जो एक है बात कही थी कि किसान आंदोलन में जो है, एक तो सबसे पहले जैसा मैं कहती हूँ कि भले लोगों का तो जमाना है नहीं। अब हम सब ने देखा है कि जो चाहे लाल किला पर जो है वो खालिस्तान का झंडा लहराया गया हो, या गैंग रेप हुए हों, या खालिस्तान की जो डिमांड की गई हो, तो एक भले मानुस से किसी ने पूछा कि ऐसा ऐसा फार्मर्स, तो उसने बोल दिया कि हाँ भाई हुए, वो वैसे हुआ, और जी सब बंदूकें तन गई और सब जो है एक लड़की को जो है जिंदा जला दो, जिंदा काट दो। क्या ये कल्चर है? क्या आप खुद सोचिए, क्या हमारे देश में इस तरह का माहौल होना चाहिए? पार्टी ने भी आपको कुछ बोला उसके लिए? पार्टी ने बोला कि संभल के बोलना चाहिए? नहीं, खैर संभल के तो सभी को बोलना चाहिए, मुझे ही नहीं, संभल के तो सभी को बोलना चाहिए। पार्टी की गाइडलाइंस होती है और उन गाइडलाइंस की मेरे को जो है एक लिस्ट मिली थी। वो चाहे उनका जो भी स्टैंड हो, मुझे ये कहा गया है कि हमारे जो पार्टी के लीडर्स होते हैं उनका जो स्टैंड होता है, यू हैव टू बी विद दैट स्टैंड। बट इन नो वे पार्टी हैज टोल्ड मी कि जी आप किसी चीज के बारे में बात नहीं कर सकते, क्या आप बोल नहीं सकते। उस पे भी पार्टी ने जब बोला इसको लताड़ा गया, इसको फटकारा गया, इसको बुला के डांटा गया, यार मुझे लगता है कि इस तरह की जो लैंग्वेज है एक किसी महिला के लिए ये अच्छी नहीं है। जब भी एक महिला जो है कुछ करती है, इंटेलिजेंट होती है या कुछ होता है, तो उसको लेकर ये काला जादू है, ये चुड़ैल, इस तरह की जो शब्द, और वही अगर कोई मेल, ये सब का वो मैवरिक है, ही इज मल्टी डायमेंशनल, ही इज अ वेरी गुड ओरेटर, ही इज वेरी क्लेवर विद हिज आंसर्स। अगर हम लोग तो कहीं विट से भी कुछ बोल दे तो उसके पीछे कॉमेडी म्यूजिक लगा के, ओ व्हाई इफ आई एम इंटेंशनली फनी, it is not I am not smart, I am stupid. But अगर कोई मेल जो है वो intentionally he's got wit, he's got humor and he's giving clever answers, तो he's this maverick and larger than life. ये जो double standards है ना, these कैसे, आप बताइए महिलाओं की स्थिति इस देश में कैसे उभरेगी अगर हम अपनी double standards जो है वो ठीक नहीं करेंगे? अब आपको फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग पसंद नहीं है, कांग्रेस के लोग भी पसंद नहीं है, तो क्या सिर्फ बीजेपी के लोग अच्छे हैं? ऐसा नहीं है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री के लोग पसंद नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पसंद कौन है ये बता दीजिए, पहली बार होगा ये, 2 नाम तो दीजिए। बहुत अच्छे लोग फिल्म इंडस्ट्री में के हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो पर्दे पे दिखते हैं सिर्फ वही लोग होते हैं। ऐसा नहीं है, वो तो मात्र 10% काम करते हैं, 90% सैलरीज ले जाते हैं और बाकी सबको गड्ढे में डाल के खुद निकल जाते हैं। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, राइटर हैं, जैसे मैंने कहा हमारे जो अभी राज्यसभा के मेंबर भी हैं विजेंद्र प्रसाद गारू, जिन्होंने इतनी बड़ी फिल्म, अब उनकी बातों में आपको इंटरेस्ट नहीं होगा, झटपट अपना क्वेश्चन डाल के मैटर बदलना चाहेंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन काम है, लेकिन अब आप लोगों को उनमें इंटरेस्ट नहीं है, अब हम क्या करें? नहीं, मेरे को इसमें जरूर इंटरेस्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ये सवाल आया कि कंगना रनौत का बेस्ट फ्रेंड कौन है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? एक कोई होगा, एक कोई होगा जो भी है। नहीं, बेस्ट फ्रेंड तो खैर बहुत, आपने हम लोग 50-60 दिनों के प्रोजेक्ट्स करते हैं तो मिलते हैं, फिर तो मेरे सहयोगी बहुत, अब अनुपम जी देख लीजिए या श्रेयस जी देख लीजिए, विजेंद्र प्रसाद गारू हो गया, और ऐसे कोई लोगों की कमी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में जो कि